अशेषा बात कर रही हूँ और आपका व्यू बैंकिंग सेक्टर पर आपने अभी अभी बताया, वहां पर अंडर परफॉर्मेंस दिखा है और अब आगे चलते हुए आउट परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। लेकिन विद इन बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए? So Bank Nifty may, yes, definitely I think so private banks should relatively outperform the PSUs this current up move. और वहां पे अगर मैं बैंकिंग में जैसे लीडर्स विल बी डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक। आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। कोटक की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में कोटक में देख रहा हूँ। आई वुड से कि लास्ट 5 साल की जो ट्रेडिंग रेंज थी वहां पे हम कोटक में ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो कोटक इज वन, कोटक बैंक इज वन, जहां पे हमें लग रहा है कि 2100 से 2150 के टारगेट के साथ देख सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1820। एंड एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली आई थिंक सो द वन। यहाँ पे नो डाउट अभी हमने करेक्शन देखा है, पर 1680 से 1650 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। वहां से एक अच्छी टेक्निकल पुल बैक एचडीएफसी बैंक में देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। पर नजरिया पॉजिटिव, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स पर अपमूव इन लेवल्स से नजर आ सकता है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हर तरफ बिकवाली है। व्हाट्स योर रीडिंग ऑन सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट अप्रोच? सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें मानसी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू मानसी, टू यू। एंड अगर मैं सेक्टर्स की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कोई भी सेक्टर भी बचा नहीं डाउन साइड। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर ऑन द रेड। हाँ, कुछ सेक्टर्स है जो रिलेटिव टर्म्स में आप बात कर सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमें लग रहा है यहाँ से सेक्टर्स अगर देखना है तो मुझे बैंकिंग देखना चाहिए। आई थिंक सो बैंकिंग इज वन, जहाँ पे अगर जब भी रिवर्सल आता है निफ्टी में, आई थिंक सो द फर्स्ट सेक्टर वी शुड सी अ रिवर्सल विल इन बैंकिंग। क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे तो बैंकिंग हैज बीन रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग इन दिस करंट करेक्टिव फेज। एंड अगेन आई वुड से कि बैंक निफ्टी 52 वीक ईएमए हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल्स। अब तक उन्होंने उसको सपोर्ट लिया है 52 वीक ईएमए। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 47,000 remains to be the very important support for the बैंक निफ्टी। एंड वहां से हम एक अच्छी रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो मुझे कहा कि हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या कहता है, तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन सेक्टर इज कैपिटल गुड्स सेक्टर। कैपिटल गुड्स सेक्टर का सबसे अच्छा टाइम था 2003 से 2007, आई थिंक सो, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव गॉन 100x 200x। वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो करेक्शंस आते थे उस वक्त। उस करेक्शन को भी इस करेक्शन के साथ अगर मिररिंग करता हूं, कहीं कहीं वहां पे भी 35 से 40% इंडेक्स लेवल पे हमने करेक्शन देखा है कैपिटल गुड्स में ड्यूरिंग 2003 टू 2007 की पीरियड। अगर मैं इस करंट करेक्टिव फेज में देखता हूँ, कैपिटल गुड्स इज ऑलरेडी कलेक्टेड 35 टू 37% टू 40% के आसपास अभी करेक्शन हो चुका है। तो हमें लग रहा है प्राइस वाइज मे बी आई थिंक सो वी आर नियरिंग सम बिट ऑफ अ मैच्योरिटी ऑफ बॉटमिंग आउट। आई वुड नॉट से बॉटम आउट, बट कहीं ना कहीं वहां पे थमना चाहिए 40% के आसपास। और वहां पे एक हो सकता है एक बेस फॉर्मेशन में जाने के बाद हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अपसाइड देख सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर यस, फिलहाल के लिए बहुत नेगेटिविटी है काफी की इंफ्रा रिलेटेड, या पोस्ट बजट भी हमने देखा कि काफी सेल ऑफ हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखी है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेक्टर्स देखने चाहिए वहां पे बैंकिंग एक आता है, कैपिटल गुड्स आता है, ऑटो सेक्टर आता है कहीं ना कहीं, और इन कंजम्पशन अदर वंस वन शुड डेफिनेटली लुक आउट इन दिस करंट करेक्टिव फेज।